एक ऐसा शख्स जिसे एनी बेसेंट किसी रोमन दार्शनिक का हिंदू अवतार कहा करती थीं। उस दौर के जाने माने ब्रिटिश अर्थशास्त्री हेराल्ड जोसेफ लास्की की नज़र में वह व्यक्ति जॉन स्टुअर्ट मिल का दूसरा संस्करण था, जिसने गांधी इरविन समझौता कराने और आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों को बचाने के लिए मुकदमा लड़ा था, जिसने आधुनिक भारत के संवैधानिक और राजनीतिक जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत का विदेश मंत्रालय जिनके बारे में मानता है कि 1943 में इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के गठन में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और वह उसके पहले प्रेसिडेंट रहे। एक ऐसा व्यक्तित्व जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे, कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भी रहे। 1922 में जिन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई, ऐसे शख्स की आज बर्थ एनिवर्सरी है और वो व्यक्तित्व हैं सर तेज बहादुर सप्रू। नमस्कार, ध्येय टीवी के जयंती विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विवेक ओझा। तेज बहादुर सप्रू का जन्म आज ही के दिन 8 दिसंबर को वर्ष 1875 में हुआ था। संयुक्त प्रांत, जिसे अब उत्तर प्रदेश कहते हैं, उसके अलीगढ़ में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने आगरा कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। सप्रू ने अपने कैरियर की शुरुआत इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकील के रूप में की थी और यहीं पर पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे जूनियर राष्ट्रवादी नेता ने भी काम किया था। इलाहाबाद जाने से पहले उन्होंने मुरादाबाद में लॉ की प्रैक्टिस की। उन्होंने 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग भी लिया था। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले की उदारवादी नीतियों को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सप्रू द लीडर नामक समाचार पत्र से जुड़े थे। लीडर एक अंग्रेजी पत्र था उस समय, जिसका प्रारंभ महामना मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय के पश्चात 24 अक्टूबर 1910 को किया था। सप्रू ने अपना पॉलिटिकल कैरियर वर्ष 1913 में शुरू किया था। 1913 से 1916 के बीच वो संयुक्त प्रांत यानी यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे। 1916 से 1920 के बीच वह इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी सदस्य रहे और 1920 से 1923 के दौरान वह वायसराय की काउंसिल में लॉ मेंबर यानी कानूनी सदस्य रहे। सप्रू ने एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन में भी भाग लिया था। उन्हें लॉर्ड रीडिंग की कार्यकारी समिति में लॉ मेंबर नियुक्त किया गया था, जहां पर उन्होंने 2 साल काम किया। उन्होंने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भारतीय मामलों में दखल देने का विरोध किया और तर्क दिया कि ये दखल सारे सुधारों को नष्ट कर देगा। वह गांधी के नेतृत्व की आलोचना करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गांधी इरविन समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसके बाद ही कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ले पाई थी। तेज बहादुर सप्रू प्रख्यात कानूनविद और कांग्रेस के बड़े नेता थे। वह मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र या जो सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट की जो बात थी, उसका विरोध करते थे। उन राज्यों में जहां मुस्लिमों की आबादी अधिक है और वहां पर मुस्लिम जो प्रतिनिधित्व सेपरेट तरीके से देने की मांग करते थे, उसके खिलाफ थे सप्रू, और सप्रू ने 1916 में इसका विरोध किया था। 1918 में वह इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हुए और नेशनल लिबरल फेडरेशन ऑफ इंडिया नामक एक नई पार्टी के संस्थापक सदस्य यानी फाउंडर मेंबर बने। उनकी बुद्धिमत्ता, कार्यकुशलता और तार्किक दृष्टिकोण का सबूत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या फिर क्रिप्स मिशन में उनके द्वारा दिए गए सुझावों और संवैधानिक सुधारों के प्रस्तावों में दिखता है। उन्होंने देश के संघीय ढांचे के लिए मजबूत सुझाव भी दिए थे। इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू 1924 में मूडी मैन कमेटी के सदस्य भी रहे। वही एलेक्जेंडर मूडी मैन जिसने स्वराज पार्टी के द्वारा अंगीकृत किए गए प्रस्तावों और मांगों के लिए मीटिंग की थी। उस समय मूडी मैन कमेटी में 4 भारतीय सदस्य नियुक्त किए गए थे, जिसमें सर तेज बहादुर सप्रू, शिवास्वामी अय्यर, डॉक्टर आरपी परांजपे और मोहम्मद अली जिन्ना थे। तेज बहादुर सप्रू की और भूमिकाओं की बात करें तो उन्होंने 1923 में लंदन में इंपीरियल कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 1923 में और 1927 में वह नेशनल लिबरल फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे और लगभग सभी भारतीय संवैधानिक सुधार के विमर्शों में यानी डिबेट्स में वह शामिल रहे। 1928 का जो नेहरू प्रतिवेदन, नेहरू रिपोर्ट बना था, उसे भी बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका सप्रू ने निभाई थी।
भारतीय संविधान के सबसे बड़े जानकारों में से एक ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी किताब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन में लिखा है कि अधिकारों पर सबसे मौलिक रिपोर्ट अगर कोई पेश हुई तो वो सप्रू रिपोर्ट थी। रिपोर्ट ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों की पुरजोर बात करते हुए इसे भावी सरकार की जिम्मेदारी कहा था। सप्रू रिपोर्ट में कहा गया था कि संविधान के आदेशानुसार सरकार समाज के दो विभिन्न समूहों के बीच राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता को समान रूप से लागू करे। 1945 में सप्रू की अध्यक्षता में गठित कमेटी में संवैधानिक सुधारों का विस्तृत प्रस्ताव किया गया था। सप्रू हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े समर्थक थे। पी राजेश्वर राव दी ग्रेट इंडियन पैट्रियट्स में लिखते हैं कि सप्रू की नज़र में बढ़िया खाना वो था जो मुस्लिम तरीके से हिंदू रसोई में बनाया जाए और जिसे पाश्चात्य तरीके से परोसा जाए। सप्रू और एम.आर. जयकर गहरे दोस्त थे। जयकर हिंदू जबकि सप्रू इस्लामी संस्कृति के पैरोकार माने जाते थे। इससे जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा है। हैदराबाद कोर्ट में जिन्ना और तेज बहादुर सप्रू एक दूसरे के खिलाफ पैरवी कर रहे थे। सप्रू के दोस्त डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के हवाले से इस वाक़ये को ए.के. बोस ने अपनी किताब में यूं लिखा है कि जिन्ना ने मामले की पेशकश में एक फ़ारसी ग्रंथ के अंश का हवाला दिया तो सुनवाई करने वाले हाई कोर्ट जज ने जब उसका भावार्थ पूछा तो जिन्ना चक्कर खा गए। ऐसे में सप्रू आगे आए और उन्होंने उस फ़ारसी ग्रंथ के अंश का अनुवाद अंग्रेजी में करके कोर्ट को सुनाया। जिन्ना पानी मांगते रह गए। अगले दिन एक अखबार की सुर्खी थी, मौलाना सप्रू ने फ़ारसी ग्रंथ का पंडित जिन्ना के लिए अनुवाद किया। इस महान स्वतंत्रता सेनानी का निधन 20 जनवरी 1949 को इलाहाबाद में हुआ था। तो ये था आज का हमारा बर्थ एनिवर्सरी कार्यक्रम। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? तेज बहादुर सप्रू के बारे में जो कवरेज है उसके बारे में आप हमें अपने राय कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि जो मूडी मैन कमेटी बनी थी उस कमेटी में 4 भारतीय सदस्य कौन थे। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।